हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 को पीईटी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम जिसको पैट का एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है, ये होने वाला है। तो आप लोग इसकी तैयारी कुछ लोग कर रहे होंगे आप में से, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आगे वैकेंसीज़ में आपका लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर कम परसेंटाइल रह गया या कम नंबर रह गए तो नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। जितनी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड की जाएंगी सारी वीडियो देखनी है और आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें पहला फैक्ट है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है, ये पहला फैक्ट है। इसको एज इट इज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं है क्योंकि पेपर होने वाला है 15-16 में, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोन से ही पढ़ सकते हैं। दूसरा है आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता लोवोशिए को कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है, तो लोवोशिए को। तीसरा फैक्ट है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था पूछी जाए तो प्लाज्मा है। और पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, ठीक है, 3 अवस्थाएं पता होंगी। चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पांचवी अगर पूछी जाए तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरक का मात्रक, ठीक है। प्रेरक का मात्रक हेनरी तथा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बेवर। मात्रक भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मात्रक भी पूछे जाते हैं, इसलिए मात्रक जो है आप जो है कुछ पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मात्रक पढ़ लीजिएगा जो बेसिक है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, बेसिक वाला ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है ना। भारी जल की खोज, ठीक है, भारी जल की खोज 1932 में की गई, ठीक है। 32 में यूरे और बाशबर्न, ठीक है, यूरे और बाशबर्न की, ठीक है। ये फैक्ट था पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड देखिए, दूसरी स्लाइड में है अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान, ठीक है। अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ये पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि कड़नकुलम परमाणु विद्युत गृह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कड़नकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो ध्यान रखना कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है, ठीक है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? परख नली के अंदर। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1970 में त्रिवेंद्रम केरल में हुआ, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो है 1970 में त्रिवेंद्रम केरल में हुई। नेक्स्ट है 30वें ओलंपिक खेल, ठीक है। कौन सा ओलंपिक खेल? 30वें ओलंपिक खेल 2012 में लंदन में आयोजित हुए थे, ठीक है। 30वें ओलंपिक खेल 2012 में कहाँ पे? लंदन में आयोजित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगली स्लाइड है आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण, ठीक है। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोर प्रक्षेपण यान द्वारा हुआ, ठीक है, ध्यान रखना, यह प्रक्षेपण यान रखना, कॉस्मोर प्रक्षेपण यान द्वारा हुआ। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जॉन डेविस ने की। किसने की? कैप्टन जॉन डेविस ने। ये पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका अभी करंट में भी न्यूज़ में था, करंट में न्यूज़ में था अंटार्कटिका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। गोवा राज्य का गठन जो है 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ,
ठीक है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987। तो कुछ आपको लगभग 10 राज्य, ठीक है, उनका गठन आपको एक जगह एक पन्ने पे लिख लीजिए, ठीक है, या फिर गूगल करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपकी डेट याद कर लीजिए, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सन 1913 में हुई। ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है स्टेलमेट शब्द का उपयोग, ठीक है। स्टेलमेट शब्द का उपयोग शतरंज से है तथा टच लाइन शब्द का संबंध किससे है? फुटबॉल। तो इस तरह शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। तीसरा फैक्ट है संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। पहला भाग जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि तीसरा भाग किससे संबंधित है, ठीक है, तीसरा भाग किससे संबंधित है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव BS रामा देवी, ठीक है, BS रामा देवी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि महिला हैं और महिलाओं का नाम इस तरह जब कभी आए ना, प्रथम महिला है ना, जैसे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति है ना, प्रथम राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव, ठीक है। तो इस तरह की महिलाएं जो प्रथम हैं उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो प्रथम है और दूसरी चीज़ वो महिला है, ठीक है, इसलिए इस तरह के फैक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगर कोई उपराष्ट्रपति है तो वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मतलब जैसे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है, उनको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। फिर है राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, मतलब कि राज्यसभा का सदस्य हो कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, मतलब कोई जो राज्यसभा का सदस्य है उसको राज्यसभा का उपसभापति चुना जा सकता है, ठीक है। ये फैक्ट हैं पॉलिटी से। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर जी का समाधि स्थल चेत्रा भूमि तथा चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का समाधि स्थल जो है चेत्रा भूमि तथा चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। फिर है नेक्स्ट वारसाई की संधि जो है 28 जून 1919 को हुई थी, ठीक है, 28 जून 1919 को जर्मनी में। एक सेकेंड, वारसाई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वारसाई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी। नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु, ठीक है, शिवाजी की मृत्यु ध्यान रखिएगा कब हुई थी? 1680 में हुई थी, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, ठीक है, तथा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो महापद्मानंद था तथा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, ठीक है। ऐसे सामने सामने अगर आप लिख रहे हो तो सामने सामने लिख लेना, ठीक है। सांख्य दर्शन के है ना, एक तरफ दर्शन एक तरफ प्रवर्तक, ठीक है, सांख्य, सामने कपिल लिख लेना, और फिर दूसरा है न्याय दर्शन, ठीक है, गौतम लिख लेना, फिर योग दर्शन पतंजलि, ठीक है। इस तरह सामने सामने लिख लीजिएगा। तो ये फैक्ट थे जो है UP SSC है ना, UP SSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आपको इस तरह जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा UP SSC का, ठीक है, UP SSC का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आपको यहाँ इस चैनल पर जो है वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं। इतनी वीडियोस आप देख लेंगे, ठीक है,
जितनी हम लोग बना रहे हैं 15 तारीख तक आपको मिलेंगी, ठीक है। 15 तारीख सुबह तक मिल जाएंगी और 14 तारीख को भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिए UPSSC 2022 को, ठीक है। आपको बिल्कुल इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। और अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो है इससे काम हो जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।